हेलो स्टूडेंट्स, तो हम देख रहे थे लास्ट लेक्चर में वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। देखो क्विक एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स हम कैसे निकालते थे। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स के लिए हमें क्या करना होता था कि कोई भी एक्स की वैल्यू उस पॉलिनोमियल्स में क्या कर देते थे, पुट कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मेरे पास पी एक्स कोई पॉलिनोमियल दिया होता था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और मान लीजिए मुझे p की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पे फाइंड आउट करनी होती थी, तो मैं यहाँ 1 स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 और कैलकुलेट कर लेते थे। यहां से मुझे मिलता है 6। तो ये क्या हो गया, ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स होती थी एट x इक्वल टू 1 के लिए, जो कि मेरे पास 6 आ गई है। और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होते थे, वो पर्टिकुलर वैल्यूज, वो डेफिनेट वैल्यूज जिनपे मेरी पॉलिनोमियल्स क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। यानी कि पॉलिनोमियल्स क्या देता है, जीरो देता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स कह रहे थे। तो आज हम बात करेंगे लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड इट्स वेरिफिकेशंस की। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, देख लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड्स क्या होता है एंड एल्गोरिथम्स क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन दीज क्वेश्चंस। वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन दिस लेक्चर। ओके, तो आइए देखते हैं लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है। देखिए, लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम को समझने से पहले हम बेसिक डिवीजन से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली डिवीजन क्या होता था, जब हम छोटी क्लास में पढ़ते थे तो मेरे पास यहाँ एक नंबर थे। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मुझे 2 से 9 को डिवाइड करना है। ठीक, तो जब मैं 2 से 9 को डिवाइड करूंगा तो मैं क्या करता था, मैं देखता था कि इसके ऐसा नंबर मुझे चाहिए जो इसके इक्विवेलेंट आ जाए या इससे छोटा हो। तो क्या करेंगे, 2 4s are 8, 2 4s are 8 और ये मिला मुझे 1। तो देखो यहाँ पे 2 9 4 1 इनके कुछ पर्टिकुलर नाम होते थे जिन्हें हम क्या कहते हैं, वो नाम थे 2 को क्या कहते थे, जिससे हम डिवाइड करते थे, इसको कहते थे डिवीजर। और जो हमारे पास जिसमें हम डिवाइड करते थे उसको कहते थे डिविडेंड। और डिवाइड करने से जो यहां मिलता था वैल्यू उसको कहते थे क्वोशिएंट। और जो नीचे वैल्यू मिलती थी इसे बोलते थे रिमाइंडर। ठीक वैसे ही पॉलिनोमियल्स में भी हम लोग क्या करेंगे, सेम डिवीजन सीखेंगे। हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी कि लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम कैसे फॉलो होती है पॉलिनोमियल्स के लिए। तो पॉलिनोमियल्स में क्या होगा, जब एक पॉलिनोमियल्स को हम दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, किन कंडीशंस में हम डिवाइड कर सकते हैं, डिविडेंड की कैसा होना चाहिए, रिमाइंडर कैसा होना चाहिए, क्वोशिएंट मेरे पास कैसा होना चाहिए, ये सब बातें इस लेक्चर में सीखेंगे। और डिवीजन एल्गोरिथम का वेरिफिकेशन भी यहाँ सीखेंगे। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं किस तरह से हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड्स अप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए लेट कर लेते हैं, लेट px be px and gx be any two polynomials, then we find qx and rx such that px equals to gx dot qx plus rx. This result is called as long division algorithm for polynomials. इसी रिजल्ट को हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स के लिए। तो देख लेते हैं बेसिकली यहाँ पे px कैसा होना चाहिए। देखो, जैसे कि मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को कि px
एक पॉलिनोमियल्स होता है और सारे पॉलिनोमियल्स की कुछ ना कुछ डिग्रीज होती हैं। तो देखो डिग्री के बेसिस पे हम यहाँ बात करते हैं, जो px की जो डिग्री होगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए, px की डिग्री हमेशा gx की डिग्री से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकेंड बात हम कर लेते हैं, यहां पे जो भी मेरे पास gx होगा उसकी डिग्री हमेशा rx की डिग्री से छोटी होनी चाहिए, ठीक, और या rx की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रिमाइंडर मेरे पास 0 पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि px की डिग्री gx से बड़ी होगी और gx की डिग्री rx से बड़ी होगी, यानी कि लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो जो लेफ्ट में होगा उसकी डिग्री बड़ी या बराबर होगी gx से, और gx की डिग्री बड़ी किससे होगी, rx से। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये px gx और rx क्या है, ठीक है। तो पहले हम ये समझते हैं कि px gx और rx क्या है, ठीक है। तो देखिए मेरे पास px, जैसे कि मेरे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है px, और gx कैसा पॉलिनोमियल है, ये वो पॉलिनोमियल्स है जिससे आप लोग क्या कर रहे हैं, px को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। अब मेरे पास जैसे कि मैंने gx से px को डिवाइड किया तो कुछ ना कुछ मुझे यहां पे आंसर भी मिलेगा और समथिंग यहां भी आएगा। जब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा इज इन द फॉर्म ऑफ x, ठीक। तो इसको हमने क्या बोला, इसको बोला हमने रिमाइंडर। और रिमाइंडर कैसा होगा, ध्यान रहे कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर शुड बी लेस देन द डिग्री ऑफ gx और रिमाइंडर इक्वल टू 0, ठीक। यानी कि मेरे पास जो भी रिमाइंडर बचेगा उसकी डिग्री यहां gx की डिग्री से कम होगी या फिर रिमाइंडर मेरे पास 0 के इक्वल होगा। ये दोनों में से एक कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ठीक है। और px की डिग्री क्या होनी चाहिए, gx से बड़ी होनी चाहिए। तो मेरे पास ये पॉलिनोमियल px gx qx और rx इस फॉर्म में हो ताकि वो इस इक्वेशंस को क्या करें, फॉलो करें। px इक्वल टू gx डॉट qx प्लस rx, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम। एक पॉइंट और याद रखें कि px और gx कोई दो पॉलिनोमियल्स तो हैं, लेकिन यहां gx कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। 0 के इक्वल क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 के इक्वल हुआ तो हमें पता होती है कि किसी नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलता है, नॉट डिफाइंड मिलता है, ठीक है, नॉट डिफाइंड वैल्यू मिलती है। तो किसी पॉलिनोमियल्स को या gx की वैल्यू अगर 0 हो गई तो 0 से किसी पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर सकते हैं क्या हम लोग, नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या होगा कि gx का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, gx का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए हम इसको क्वेश्चंस की हेल्प से समझते हैं किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। मान लीजिए ये कोई पॉलिनोमियल px है, ठीक। ये क्या है, ये कोई वैल्यू gx मैंने ले लिया x प्लस 2, ठीक। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले तो ये चेक करेंगे कि जो दोनों गिवन पॉलिनोमियल्स हैं क्या वो दोनों अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है भी या नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले मैंने बताया था कि जो भी वेरिएबल होंगे उनकी पावर का एक्सपोनेंट जो लिखा होगा उसका जो एक्सपोनेंट है वो मैक्सिमम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में देखो 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर यहाँ नहीं है तो 0 मानेंगे ना एक्स टू द पावर। तो ये क्या है, ऊपर वाला डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो नो नीड टू टच इट। इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल अपने आप स्टैंडर्ड फॉर्म में है। gx जो यहाँ पे x की पावर 1 है, फिर कांस्टेंट टर्म है, ये भी अपने आप में क्या है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हमें इसको भी टच नहीं करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सीधा सीधा gx से किसको डिवाइड कर देंगे, px को डिवाइड कर देंगे। और देखो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई भी हो रही है। इसमें px की डिग्री कितनी है, 3 है, gx की डिग्री कितनी है, 1 है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ यहां पे कि px की डिग्री क्या है, gx से तो बड़ी है, ठीक। px की डिग्री
जी एक्स से बड़ी है। तो अब क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने का क्या प्रोसीजर है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। देखो x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड होगा, देखिए अब हमें यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ की फर्स्ट टर्म क्या है, x है, और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, x क्यूब है। तो हमें यहाँ क्या चाहिए, x क्यूब चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म से इसकी फर्स्ट टर्म को क्या कर लो, डिवाइड कर लो। तो देखो क्या आएगा डिवाइड करके, देखो यहां कर लेता हूं मैं, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब को डिवाइड कर दिया। तो देखो पावर क्या हो जाती है, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। इससे इसको मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर। तो जो भी डिवाइड करने के बाद आए उसे यहां लिख लो, ठीक। यहां पे लिखने के बाद में जो भी नंबर मुझे यहां मिले अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट टर्म, तो हम क्या करेंगे, इस वाली जो भी वैल्यू मिलेगी उसका मल्टीप्लाई करेंगे 1/1 जी एक्स के सारे एलिमेंट्स में, ठीक। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स क्यूब में करूंगा, सॉरी एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में करूंगा, एक्स क्यूब मिलेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा, 2x स्क्वायर मिलेगा। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, देखो जैसा कि मेरे पास यहाँ पे साइन दिखा हुआ है, लेकिन सॉरी जैसा कि मुझे यहाँ पे साइन दिखाई दे रहा है कि ये प्लस का है और यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है, तो ये ओबवियस सी बात है किसका होगा, प्लस का ही होगा ना। तो प्लस का है तो अब हम यहाँ पे माइनस करते टाइम क्या करेंगे, इनके साइन चेंज कर देंगे, प्लस वाले को माइनस और प्लस यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब हम अकॉर्डिंग टू द जो हमारे पास नए साइन आए हैं, यानी कि जो नए साइन मेरे पास मिले हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए ये माइनस का हो गया, ये प्लस का, इसने इसको मार दिया, ठीक। ये माइनस का 2x स्क्वायर है, यहाँ पे 1x स्क्वायर है, तो माइनस के 2x स्क्वायर में से प्लस का 1 माइनस करेंगे, कितना मिलेगा, -2 + 1 कितना होता है, -1 होता है ना। तो कितना हो गया, -x स्क्वायर हो गया, प्लस का यहां से 2x हमने लिख लिया। अब देखिए फर्दर, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए -x स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, इसकी फर्स्ट टर्म से अब इसकी फर्स्ट टर्म को क्या कर लूंगा, डिवाइड कर लूंगा फर्दर। तो देखो कैसे डिवाइड करूंगा, माइनस का x स्क्वायर डिवाइड बाई x, कितना मिलेगा, -x मिलेगा। तो मुझे यहाँ इसे कहां लिखेंगे, इसे लिखेंगे ऊपर बिल्कुल टॉप पे, ठीक, -x। फिर फर्दर क्या करेंगे, फिर वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे, इस -x का मल्टीप्लाई करेंगे gx के ईच एंड एवरी एलिमेंट में। -x का क्या होगा, यहां से माइनस का x स्क्वायर माइनस और प्लस का 2, तो माइनस का 2x। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसा कि मैंने बता रखा है, आप लोगों को ध्यान रहे कि सब्ट्रैक्ट करते टाइम क्या करेंगे, नीचे वाली जो वैल्यू मिलेंगी, नीचे जो पॉलिनोमियल्स मिलेगा उसका क्या कर लेंगे हम लोग, साइन चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, इस वाले ने इस वाले को मार दिया। तो यहाँ पे क्या बचा, 2x प्लस का, यहाँ पे भी क्या बचा, प्लस का 2x, कितना हो गया, 4x प्लस 3। अब तुम सोचोगे सर कब तक करना है ये ऐसे, तो देखो अब देखिए यहाँ पे gx की डिग्री कितनी है, 1 है, और देखो यहाँ पे जो मेरे पास रिमाइंडर बच रहा है उसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो मेरी कंडीशन क्या कहती है कि gx की डिग्री क्या होनी चाहिए, हमेशा बड़ी होनी चाहिए, यहाँ पे रिमाइंडर की डिग्री से, rx की डिग्री से बड़ी होनी चाहिए। क्या ये बड़ी है, क्या नहीं है, अभी क्या है, इक्वल है। मैं तब तक डिवाइड करूंगा तब तक ये gx की डिग्री बड़ी ना हो जाए, ठीक है। तो मैं देखता हूं, अब मुझे क्या चाहिए, 4x चाहिए, ये क्या है, x है। तो अब इस वाले की फर्स्ट टर्म को इस वाले की फर्स्ट टर्म से फर्दर डिवाइड करेंगे, तो क्या मिलेगा, 4x/x, x ने x को मार दिया, तो क्या मिला, तो यहाँ क्या मिला, 4 मिला। 4 को कहां लिखेंगे, टॉप पे लिखेंगे, और 4 का gx वाली वैल्यू में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4x और 4 2s are 8 आ गया, माइनस माइनस साइन चेंज करना है ना,
4x ने 4x को मार दिया। अच्छा माइनस का 8 है प्लस का 3, कितना बचा, माइनस का 5 बचा। ठीक, तो अब इसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये वैल्यू क्या है, ये हमारे पास होता है डिवीजर। ठीक, ये क्या होगा, रिमाइंडर, और ये क्या होगा, कोशेंट, और ये क्या हो गया, ये हो गया डिविडेंड। ठीक, तो हो गया डिविडेंड। ठीक है, तो देखिए मेरे पास हमने क्या सीखा, ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड, और जो स्टेप बाय स्टेप हम इसको डिवाइड करते हैं इसी को हम एलोगरिथम भी कहते हैं। और एलोगरिथम को यानी कि हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन एलोगरिथम इस रिजल्ट को कहते हैं, यानी कि लॉन्ग डिवीजन एलोगरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक, अब हम ये देखते हैं क्या ये जो मैंने डिवाइड किया है क्या वो इसको वेरीफाई भी करेगा कि नहीं। ठीक है, देखते हैं क्या वेरीफाई करता है। तो देखिए कैसे देखेंगे, px का वैल्यू पुट कीजिए। जैसे हम तो बेसिक में क्या करते थे, यहाँ पे देखते थे ना बेसिक क्लासेस में 9 को 2 से डिवाइड करते थे तो 4 टाइम्स जाता है, यहाँ पे 1 लिखते हैं, तो इसको हमें 9 दोबारा से कैसे मिलता था, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को ऐड कर देते, 9 मिल जाता था। यहाँ भी तो यही है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, देखो gx का qx में मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि इसको हमने क्या बोला है, qx बोला है, इसको क्या बोला है, gx बोला है, इसको क्या बोला है, rx बोला है, इसको क्या बोला है, px बोला है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो रिमाइंडर बच रहा है उसकी डिग्री भी क्या आ गई है, देखो यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है ना, तो कांस्टेंट की डिग्री जल्दी से 0 होती है, और इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ इसकी डिग्री है 1 और इसकी डिग्री है 0। ठीक, तो यहाँ पे अब देखो gx की डिग्री क्या rx की डिग्री से बड़ी है ना, बड़ी थी, इसीलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया डिवाइड को। ठीक, अब वेरीफाई करा लेते हैं। देखिए मेरे पास gx का वैल्यू x प्लस 2 है, और देखो qx का वैल्यू, देखो ये हो गया gx का वैल्यू, ये हो गया qx का वैल्यू, ये rx का वैल्यू किसके इक्वल आना चाहिए, px के इक्वल आना चाहिए। तो देखो qx का वैल्यू रख दो x स्क्वायर माइनस के x प्लस का 4 प्लस rx का वैल्यू -5। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, x क्यूब माइनस का x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 8 और लास्ट में माइनस का 5। ठीक है, जैसा कि मैं तुम्हें बताया है ना, कबूतर कबूतर के साथ उड़ते हैं, तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के साथ जुड़ेगा, एक्स वाला एक्स के साथ जुड़ेगा, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस का 4x माइनस के 2x क्या बचेगा, प्लस का 2x मिलेगा, 8 में से 5 गया कितना बचेगा, 3 बचेगा। देखो क्या ये मेरे पास इस पॉलिनोमियल्स के इक्वल है, अरे बिल्कुल इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल्स के इक्वल हो गया। तो ये क्या हो गया, इसका वेरिफिकेशन हो गया कि हमने क्या किया है, डिवाइड बिल्कुल सही किया है। ठीक है, तो आइए और नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरह से हम और फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल्स टू x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, और gx का वैल्यू x माइनस 1 दिया है। देखो यहाँ पे डिग्री क्या होगी ऊपर वाले पॉलिनोमियल्स की, यहाँ पे डिग्री हो गई 4 और नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, डिग्री हो गई 1। क्या 4 इज ग्रेटर देन 1? यस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉलिनोमियल्स है px उसकी डिग्री क्या है, gx से बड़ी है। तो इसका मतलब है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड इसमें क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही लिख लेंगे। अच्छा ध्यान रहे कि पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए एक्सपोनेंट्स। तो देखो x 4 है, 2 है, 1 है, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। gx भी मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है पॉलिनोमियल्स की, बट यहाँ पे क्या मिसिंग है, देखो x टू द पावर 4 है बट x टू द पावर 3 तो है ही नहीं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी की है, 3x की पावर 3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह पर
हम 0.x की पावर 3 लिखेंगे, क्योंकि ऐसा लिखने से अब भी पॉलिनोमियल्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ना। तो यहाँ पे क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक, यहाँ x माइनस 1 से मैं क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए अब कितना चाहिए मुझे, सबसे पहले x की पावर कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, x किससे, इसकी फर्स्ट टर्म से इसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर लूंगा। कैसे डिवाइड करूंगा, x की पावर 4 ओवर x कितना मिलेगा, x क्यूब मिलेगा। देखो x क्यूब टॉप पे लिख दो और x का मल्टीप्लाई इसमें कर लो, तो x क्यूब माइनस x। अब देखो अगर हम यहाँ 0.x क्यूब नहीं लिखते तो x क्यूब की टर्म मिलती, और तुम्हें पता है कि कबूतर कबूतर के साथ ऐड होता है, और आप इसको x स्क्वायर के नीचे x क्यूब लिखते तो कबूतर और तोते वाली बातें हो जाती। ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब माइनस करेंगे और इसका साइन चेंज करेंगे, प्लस करेंगे। देखो इसका माइनस का बनना मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x क्यूब मिला ना, तो देखो सॉरी यहाँ पे x की पावर 4 मिलेगा। देखो x क्यूब का मल्टीप्लाई x में करेंगे, x की पावर 4 मिलेगा। तो प्लस ने माइनस को मार दिया, यहाँ कितना हो जाएगा, ये 0 है ये 1 है, x क्यूब हो जाएगा। साइन ये वाला यूज करेंगे जो चेंज किया है, माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक, अब क्या चाहिए मुझे, x क्यूब चाहिए, और इसकी फर्स्ट टर्म में x क्यूब में x का डिवाइड लगाओगे x स्क्वायर मिलेगा। तो मुझे यहाँ टॉप पे क्या ले जाना होगा, प्लस का x स्क्वायर, विद साइन ले जाएंगे। x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x क्यूब में कर लीजिए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब क्या करोगे, साइन चेंज, सॉरी ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस ने माइनस को मार दिया, ये प्लस का ये माइनस का, कितना बचेगा 2x स्क्वायर। देखो माइनस का 3 है, प्लस का 1 है, तो माइनस का बड़ा है ना, तो माइनस के साइन के साथ बचेगा, तो यहाँ प्लस का 2x। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा, देखते हैं क्या आएगा, मुझे क्या पता क्या आएगा। x का क्या करेंगे, इस माइनस 2x स्क्वायर में डिवाइड करेंगे, इतना पता चलेगा ना क्या आएगा। तो कितना आएगा डिवाइड करने से, 2x मिलेगा ना, इससे ये कैंसिल होगा ना, तो कितना x बचेगा, एक x बचेगा, और माइनस का 2 यहाँ बचा है, तो माइनस का 2x यहाँ लिख देंगे, और माइनस का 2x का इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2x स्क्वायर मिलेगा, और इसमें करेंगे तो प्लस का 2x मिलेगा। ठीक है, प्लस माइनस ये कट गया, लिमिट यहाँ पे कितना बचा 5। तो क्या देखिए, डिग्री यहाँ पे रिमाइंडर की कम है क्या, gx से बिल्कुल कम है, तो क्या हम स्टॉप कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा, रिमाइंडर, और ये क्या मिला मुझे, कोशेंट qx, ये क्या मिला rx, ये क्या है gx, उधर px लिखा ही हुआ है, ये तो मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास px। ठीक, अब इसका वेरिफिकेशन देख लेते हैं, क्या वेरीफाई करता है कि नहीं। तो देखो क्या कहता है वेरिफिकेशन, लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स क्या कहती है कि qx डॉट कितना gx प्लस rx। तो क्या लिखूंगा, qx की वैल्यू x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस का 2x। ठीक, gx का वैल्यू x माइनस 1 प्लस rx का वैल्यू कितना आ रहा है, मेरे पास 5 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं कि px के इक्वल आता है कि नहीं। देखो x का मल्टीप्लाई x की पावर 4, x का मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब मिलेगा, x का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x स्क्वायर गिरेगा, माइनस का इसमें करेंगे माइनस का x क्यूब गिरेगा, यहाँ से माइनस का करेंगे माइनस x स्क्वायर गिरेगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ 2x गिरेगा, यहाँ प्लस 5 गिरेगा। ठीक, x की पावर 4 है, सिंगल ही है, x क्यूब और x क्यूब, x क्यूब ने x क्यूब को मार दिया, माइनस 2x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर कितना हो गया, माइनस का 3x स्क्वायर हो गया, यानी कि x की पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक, और यहाँ कितना मिलेगा, प्लस का 2x और प्लस का 5 मिलेगा। ठीक है, तो चेक कीजिए क्या ये पॉलिनोमियल इक्वल आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल इक्वल आ रहा है। ठीक है, अच्छा
क्या ऐसा कोई पैटर्न नहीं है सर हम लोग जो है रिमाइंडर डायरेक्टली बता सकते हैं? हाँ, हम बिल्कुल बताएंगे, डायरेक्टली भी बता सकते हैं रिमाइंडर कितना बचेगा। उसी पे आते हैं, क्योंकि हमारे पास इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि वो क्या बताएगी, हमें डायरेक्टली बताएगी कि हम रिमाइंडर कैसे बता सकते हैं एक पॉलिनोमियल को जो दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। तो देखिए अब हमें पता चलेगा ना कैसे बताएंगे। देखो हम क्या करते हैं, यहां हम डिवाइड किससे कर रहे थे, x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे थे ना। देखो x माइनस जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको जरा इक्वल टू 0 रख लो, और यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एट x इक्वल टू 1 तक कितनी होगी। देखें, लेट्स चेक, मुझे क्या पता कितनी होगी, चेक करते हैं। देखो यहां p1 लगाइए वैल्यू, 1 की पावर कितना 4 माइनस 3 की पावर कितना 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5। तो देखिए 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 5, 2 और 1 कितना हो गया 3 माइनस 3 प्लस 5, 3 ने 3 को मार दिया, p1 को क्या आ गया 5 आ गया। अरे ये तो रिमाइंडर के इक्वल आ गया ना। तो अब क्या होगा, अब हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है, ये हमें पता चल रहा है कि अगर यदि हम किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो उसका डायरेक्टली रिमाइंडर कैसे निकाल दूं। उस लीनियर पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल रख दो और वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करके उस पॉलिनोमियल की वैल्यू उस पॉइंट में फाइंड आउट कर दो। तो वो क्या होगा, वो डायरेक्टली क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो यहीं से इसी का एक्सटेंशन होती है रिमाइंडर थ्योरम। आइए अभी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, ठीक है, स्लोली आएगा समझ में ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स टू दी पावर माइनस 3 एक्स टू दी पावर 2 प्लस 4x प्लस 5। चेक कीजिए क्या सारी टर्म्स कंप्लीट हैं, क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में है एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही क्या गायब है, एक्स क्यूब इसमें से भी गायब है। तो मैं क्या करूंगा, 0.x³ लिखूंगा ना, ठीक है। तो 0.x³ लिखो पहले, 0.x³ माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, ये मैंने लिखा। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखो x की पावर 4 ओवर x स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, x की पावर 2 मिलेगी। तो यहां इसे कहां लिखेंगे, इसे टॉप पे लिख लेंगे और इससे gx की इंडिविजुअल टर्म को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। x की पावर 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 4 मिलेगा, यहाँ माइनस 3x स्क्वायर मिलेगा। ध्यान रहे कि क्यूब वाले के नीचे क्यूब वाली टर्म आए और स्क्वायर वाले के नीचे स्क्वायर वाली टर्म्स आए। तो हम यहाँ पे इसको यहाँ ना लिख के x स्क्वायर वाली के नीचे लिख देंगे, ठीक है, और इसके नीचे बिल्कुल खाली छोड़ देंगे, एम्प्टी स्पेस रहने देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेने की है, बिल्कुल समझ में आएगा। देखो x की पावर 4 है और यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, इसने इसको भी मार दिया, इसने इसको भी मार दिया, यहाँ कुछ नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ कुछ था ही नहीं, तो बचेगा ही कुछ नहीं। तो क्या मिलेगा, ऊपर से 4x प्लस 5 मिला। अब देखिए अब हम सोचेंगे सर कब तक डिवाइड करना है ये, तो देखिए अब यहाँ पे हमें तब तक डिवाइड करना है तब तक कि rx की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ rx क्या नहीं हो जाती, डिग्री ऑफ gx से कम नहीं हो जाती। तो क्या देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ rx कितनी है, डिग्री ऑफ rx तो 1 है और डिग्री ऑफ gx कितनी है, ये 2 है। तो देखो 1 तो 2 से कम होता है ना, तो इसका मतलब यहाँ क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे और यही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ये मेरे पास कोशेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये था ही मेरे पास डिवीजर, ठीक, और ये डिविडेंड था। तो ये क्या करेगा, ये डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई तो करेगा, आप अपने से वेरीफाई करा के देख सकते हैं। बट अगर आप सोचें कि x की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें पुट कर दें और रिमाइंडर मिल जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि जो रिमाइंडर थ्योरम है वो केवल लीनियर पोलिनोमियल्स के लिए वैलिड है, यानी कि जब gx मेरे पास लीनियर होगा, यानी कि gx की डिग्री जब 1 होगी तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां से रिमाइंडर को फाइंड आउट कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल लेंगे और उस वैल्यू के लिए वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जो होगी वो क्या होगी, रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो
अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास रिमाइंडर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देखिए पावर 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। ठीक, अब देखते हैं कि देखो लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही इसमें भी क्या इस एक्स क्यूब गायब सा नहीं लग रहा है आप लोगों को? देखो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि गायब हो गया है। एक्स की पावर 4 है, फिर 2 है, हाँ गायब हो रहा है। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है आपके पास? उसको बुलाएंगे, आओ भाई यहाँ बैठ जाओ आके 0 के साथ, और 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक, और देखो ये तो थोड़ा सा बिगड़ गया है, इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखो लगता है कि आप लोगों पे चला गया है इसी तरह, इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बिगड़ रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, एक्स स्क्वायर वाला, फिर क्या आएगा एक्स वाला, फिर 1। देखिए क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले मैक्सिमम एक्सपोनेंट है, फिर लास्ट में 0 है। ठीक है, एक्स की पावर 0 होगा, 1 के साथ कुछ नहीं है। तो ठीक, अब देखेंगे डिवाइड करते हैं क्या मिलता है हम लोगों को डिवाइड से। इसकी फर्स्ट टर्म को फर्दर इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। क्या हम बार बार ऐसे ही लिख के डिवाइड करेंगे? क्या नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्टली डिवाइड करना सीखेंगे। एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 2 से एक्स की पावर 4 को डिवाइड करेंगे, एक्स की पावर 2 मिलेगी। ठीक, इसका मल्टीप्लाई भी कर लिया मैंने साथ में। इसका करूंगा माइनस एक्स क्यूब मिलेगा, इसमें करूंगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर मिलेगा। माइनस प्लस माइनस, इसने इसको मारा, देखो क्या इसने इसको भी पछाड़ा? नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है 1x क्यूब है, यहाँ 0x क्यूब है, तो यहाँ कितना बचेगा, प्लस का 1 प्लस का 0, दोनों को प्लस किया, x क्यूब मिला। यहाँ दोनों माइनस माइनस के हैं, माइनस 4x क्यूब मिला, और प्लस यहाँ 4x मिला। अब एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे, कितना मिलेगा, प्लस एक्स मिलेगा, और इस एक्स का इंडिविजुअल टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब मिलेगा, यहाँ माइनस का एक्स मिलेगा स्क्वायर में, और यहाँ प्लस का एक्स मिलेगा, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस होगा। ठीक, अब क्या होगा, इसने इसको मारा, यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ तो माइनस 3x स्क्वायर मिलेगा, यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ प्लस 3x मिलेगा, और यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ मुझे 5 मिलेगा। मुझे क्या चाहिए, माइनस 3x स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर से माइनस 3x स्क्वायर को डिवाइड कर दूंगा। तो डिवाइड करने से क्या मिलेगा, -3, जिसे कहाँ बिठाएंगे, इसके सर पे बिठा देंगे, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। और ध्यान रखेंगे कि एक्स स्क्वायर वाले के नीचे हमें एक्स स्क्वायर वाला ही चिपकाना है, एक्स वाले के नीचे एक्स वाला चिपकाना है, कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म चिपकानी है। ठीक है, तो देखिए -3x स्क्वायर गिरेगा, यहाँ से क्या, -3 का मल्टीप्लाई -x में करेंगे, तो यहाँ से क्या गिरेगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे, तो ये प्लस का 3x गिरेगा। माइनस का मल्टीप्लाई +1 में करेंगे, या माइनस का 3 गिरेगा। अब साइन चेंज कर लेंगे, इसने इसको मार दिया, ठीक, साइन चेंज करेंगे, इसने इसको भी मार दिया, यहाँ भी फर्दर साइन चेंज करेंगे। अब क्या मिला मुझे, यहाँ +8 मिलेगा। तो +8 क्या हुआ, रिमाइंडर हो गया। ये क्या था मेरे पास, ये मेरे पास डिवीजर था, ये डिविडेंड था, और ये वाला क्या है, ये मेरे पास कोशेंट मिला। देखिए यहाँ पे चेक करेंगे क्या इस वाले स्टेप पे gx की डिग्री rx से ज्यादा है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे rx की डिग्री कितनी है, rx की डिग्री कितनी है, यहाँ rx की डिग्री 0 है, यहाँ पे gx की डिग्री कितनी है, gx की डिग्री 2 है। तो ठीक है, आई होप कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और इफ यू प्रैक्टिसाइज मोर एंड मोर देन यू विल गेट मोर एंड मोर। इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें और अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझ सकें। ठीक है, और इस बार मैंने आप लोगों की डिमांड पे आंसर्स भी क्वेश्चंस के नीचे दिए हुए हैं। प्लीज आप लोग डाउनलोड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, लॉकडाउन का फायदा उठाइए, अपने मैथ्स को स्ट्रांग बनाइए। ठीक है, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।